नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज के डिफेंस एक्सपर्ट की माने और उनके डिफेंस हेडलाइन में एक ही बात छप रही है, क्या भारत सुखोई 57 को परचेस करेगा या भारत F-35 लाइटिंग सेकंड को परचेस करेगा। ये दोनों फाइटर जेट फिलहाल 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं और पूरी दुनिया में टॉप क्लास के फाइटर जेट्स में अगर काउंट करें तो सुखोई 57 एंड F-35। लेकिन भारत के लिए परेशानी यह है कि भारत किसको परचेस करेगा, क्योंकि भारत को अपना बजट भी देखना है। भारत को बजट के साथ डिफेंस की बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको भी देखनी है और तो और इनके मेंटेनेंस को लेकर बारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड लाइसेंस सारी चीज़ों को देखनी है। तो उसके बिहाफ पे अगर भारत एनालाइज करने की कोशिश करेगा तो भारत के लिए सुखोई 57 मोर इम्पॉर्टेंट है या F-35 मोर इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें जानेंगे आज के इस वीडियो सेशन में, इसलिए जो नए सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओल्ड सब्सक्राइबर प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करना, क्योंकि आज डिफेंस को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा और उम्मीद है कि आपको ये बातें बहुत पसंद जरूर आएगी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई कि भारत सुखोई 57 को परचेस करे या भारत F-35 को परचेस करे। इसकी कहानी की शुरुआत हुई रिसेंटली भारत में एरो इंडिया शो हुआ, जिसमें पहले कयास लगाए जा रहे थे कि सिर्फ सुखोई 57 पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन उसके बाद यूएसए ने अपना F-35 को भी साइन कर दिया। यानी दोनों ही फाइटर जेट ने जब एरो इंडिया शो में पार्टिसिपेट किया तो सभी की नज़र इन फाइटर जेट पे थी और सभी ने दोनों का कौशल यानी दोनों का स्किल्स देखा और दोनों से लोग बहुत प्रभावित है। अब प्रभावित होने के साथ कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि भारत इनमें से किसी एक को डेफिनेटली परचेस करेगा, क्योंकि दोनों फाइटर जेट जब इंडिया में आए हैं तो सीधा सा बात है कि ये मार्केटिंग करने के लिए इंडिया पे आए और इंडिया फिलहाल मार्केटिंग डिफेंस के लिए बहुत बड़ा मार्केट है पूरी दुनिया में, ये सभी को पता है। और जितने वेस्टर्न कंट्री है इनकी तो नज़र हमेशा इंडिया पर रहती है कि इंडिया को अपने वेपन्स बेचे और इंडिया से मोटा माल यानी कि करोड़ों डॉलर किस तरीके से कमाया जाए। और सेकंड फैक्टर ये है कि जिस तरीके से चाइना ने J-20 एंड J-35A 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाया है, अब उसने पाकिस्तान को देने की पेशकश की है। पाकिस्तान वैसे भी एक भूखा नंगा देश है जिसकी बात कुछ है नहीं, वो किसी तरीके से अपने फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने के लिए चाइना पर डिपेंड रहता है। उसके साथ पाकिस्तान ने टर्की के साथ भी हाथ मिलाया है कि टर्की का जो कान है 5th जनरेशन फाइटर जेट उसको भी परचेस करेगा। हालांकि वो बात अलग है कि टर्की का जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है कान एंड चाइना का J-20 एंड J-35 ये दोनों सुखोई 57 एंड F-35 के सामने कहीं ठहरते नहीं है। यानी दोनों की स्किल्स एंड दोनों की जो परफॉर्मेंस है इतनी लाजवाब नहीं है। अब बारी आती है कि भारत F-35 को परचेस करना चाहेगा या सुखोई 57 को परचेस करना चाहेगा। इसके भी कुछ फिगर्स हैं, क्योंकि इस फिगर्स में जाएंगे तो हमें बहुत सी चीज़ें जो अपडेट हैं वो हमें नज़र आती है। पहला तो ये है कि इंडियन एयरफोर्स के पास 42 स्क्वाड्रन होनी चाहिए। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के पास 30 स्क्वाड्रन के आसपास है और जिसमें हमारे पास जो हमारी बैकबोन है फाइटर जेट्स में वो है सुखोई 30 MKI। उसके बाद तेजस के कुछ फाइटर जेट्स हैं और हमने फ्रांस से राफेल भी परचेज किया है और MiG-29 जगुआर भी है, MiG-21 उसको भी धीरे धीरे रिटायरमेंट किया जाएगा, मिराज 2000 उसको भी रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। ये फाइटर जेट्स है। अब भारत को कभी भी अगर एक मोर्चे में यानी दो मोर्चे में साथ में अगर लड़ना पड़े एक साथ वन टाइम पे, अगर पाकिस्तान के साथ हमारी फाइट हो जाती है, चाइना के साथ हमारी फाइट हो जाती है, तो इन मामले में हमारे पास जितने फाइटर जेट्स हैं वो 4.5 जनरेशन की फाइटर जेट्स हैं। हमें क्या चाहिए, हमें स्टील टेक्नोलॉजी से लैस 5th जनरेशन का फाइटर जेट चाहिए। और 5th जनरेशन फाइटर जेट्स मैंने पहले भी अपने कई सारी वीडियोस में बताया है कि ऐसे फाइटर जेट्स होते हैं जो रडार की पकड़ में नहीं आते हैं और ऐसे स्पेशल मटेरियल से बने होते हैं जिसमें रडार के वेव्स जाती है लेकिन वो उसको डिटेक्ट नहीं कर सकती है और इसमें हाई टेक्नोलॉजी मिसाइल्स होते हैं, हाई टेक्नोलॉजी के रडार उसमें लगे होते हैं। यानी ये फाइटर जेट्स अगर इंडिया में आ जाते हैं तो हम बाकी हमारे जो पड़ोसी देश हैं, स्पेशली जो दुश्मन देश है, इनको करारा जवाब दे सकते हैं और एशियन में कंट्रीज में इंडिया अपनी एयरफोर्स को बैलेंस भी कर सकता है। यानी जिस तरीके से चाइना आंखें दिखाने की कोशिश करता है तो उसके जवाब में सुखोई 57 आइदर F-35 बहुत बड़ा एक गेम चेंजर इंडियन एयरफोर्स के लिए साबित होगा। दोस्तों, अब जरा हमें F-35 और सुखोई 57 की कॉस्ट फिगर को भी समझना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि F-35
F-35 की जो कॉस्ट फिगर है वो बहुत ज़्यादा है, यानी लगभग 800 से 900 करोड़ के आसपास इसके वन एयरक्राफ्ट की कॉस्ट है। अब ये एयरक्राफ्ट की कॉस्ट है, लेकिन पायलट की ट्रेनिंग अलग है। ट्रेनिंग होने के बाद इसकी मेंटेनेंस जो होगा वो अलग है, सॉफ्टवेयर अपडेट है वो अलग है, जो उसके बाद में अपग्रेडेशन होंगे वो अलग है। और तो और इसके लिए जब एक नया एयरवेज बनाना पड़ेगा, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, वो सारी कंडीशंस अलग है। इसलिए F-35 हो सकता है कि भारत के लिए, स्पेशली इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट इसमें लग सकता है, क्योंकि F-35 का जो मेंटेनेंस है, रख रखाव है और उसकी जो फ्लाइंग टेस्टिंग है और जितनी तेज़ी के साथ वो अपनी मूवमेंट करता है, उस चीज़ों को देखे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इंडिया के लिए पड़ सकता है। बट कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके कॉस्ट तो ज़्यादा होंगे, लेकिन जब इसको अगर इंडिया अपने एयरफोर्स में ले लेता है तो ये इतना बैलेंस करेगा, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, उनकी हिम्मत नहीं होगी इंडिया पे आंख दिखाने की या अपने एयरक्राफ्ट से इंडिया के एयरवेज के अंदर आने के लिए अपनी कोई भी क्षमता शो करे। यानी F-35 बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब वहीं अगर सुकोई 57 की बात करें तो सुकोई 57 रशिया का 5th जनरेशन फाइटर जेट है। रशिया के बहुत से जो एक्सपर्ट्स हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ वहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि इंडिया अपने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग चाहे तो सुकोई 57 को इंडिया में ही HAL के साथ बना सकता है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी सुकोई 30 MKI को HAL अपने यहाँ क्रिएट भी कर रही है और बाकी देशों को अपग्रेड, जो सॉफ्टवेयर अपग्रेड से लेकर बाकी जो पुर्जे हैं, पार्ट्स है, वो भी प्रोवाइड कर रही है। यानी ये बहुत बड़ा गेम चेंजर इंडियन एयरफोर्स के लिए हो सकता है, उसके साथ इंडियन टेक्नोलॉजी के लिए भी हो सकता है। अगर हम मेक इन इंडिया के तहत सुकोई 57 को इंडिया में बनाते हैं, इसका एडवांटेज क्या मिलेगा? हम अपनी ज्योग्राफिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग सुकोई 57 को बनाएंगे। जिस तरीके से हमें इसमें चेंजेस करने हैं, हम उस तरीके से चेंजेस करेंगे, क्योंकि रशिया हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देगा, हमें लाइसेंस देगा, हमें मेंटेनेंस अपग्रेड, सॉफ्टवेयर अपग्रेड, सारी टेक्नोलॉजी हमें प्रोवाइड कराएगा। उसके हिसाब से जब हम चीज़ों को बना लेंगे, हमें जिस तरीके से बनाना है हम उस तरीके से बना सकते हैं। जिस तरीके से रडार सिस्टम में चेंजेस करने हैं, जिस तरीके से इसमें मिसाइल टेक्नोलॉजी लगानी है, हम सारी चीज़ें लगा सकते हैं। और सबसे बड़ा इसका फैक्टर क्या है कि अगर हम सुकोई 57 को अपने देश में बना सकते हैं, तो लाइसेंस मिलने के बाद सुकोई 57 को बनाकर अपने एयरफोर्स में शामिल तो करेंगे, एज वेल एज इसको हम बाकी देशों में बेच भी सकते हैं। यानी जब हमारा एमका प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है, तो उसके आधार पर जब हम सुकोई 57 को इंडिया में बनाएंगे, अपने एयरफोर्स में शामिल करेंगे, उसके साथ हम इसको दूसरे देशों में बेच भी सकते हैं। तो इंडिया के लिए ये डबल बूस्टर का काम करेगा, और डबल बूस्टर का काम करने के साथ इसकी कॉस्ट F-35 के कंपैरिजन बहुत कम है। पूरी चाहे पायलट की ट्रेनिंग लीजिए, आप मेंटेनेंस लीजिए, एयरबेस जो मेंटेनेंस है उसको लीजिए, सारी चीज़ें लेने के बाद इसका कॉस्ट लगभग 40% से 50% F-35 के वन एयरक्राफ्ट से कम होगा। अब यहाँ पर प्रश्न है कि भारत के डिफेंस एक्सपर्ट्स या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या बाकी ऑफिसर ये क्या डिसाइड करते हैं कि F-35 लाइटिंग को लेना है या सुकोई 57 को लेना है। फिलहाल ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में जो मैंने अब कैलकुलेशन की, जो मैंने एनालाइज की है, इन चीज़ों पे देखें तो सुकोई 57 मेरे हिसाब से इंडिया के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, क्योंकि हम सुकोई 30 MKI ऑलरेडी रशिया से लाइसेंस लेकर हम इंडिया में बना रहे हैं और अपने हिसाब से चेंजेस करके बना तो रहे, बाकी देशों को अपग्रेड भी करवा रहे हैं। बाकी देशों में जिसके पास सुकोई 30 है उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड भी करा रहे हैं। तो उसके बिहाफ पे हमारे लिए सुकोई 57 मच बेटर एज कंपेरिजन टू F-35 लाइटिंग। अब दोस्तों आपकी बारी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो डिफेंस से रिलेटेड है और कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने रिसर्च करके आप सभी के लिए शेयर की है। अब कल फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।